Hi students, today in this video we are going to discuss 9th lesson for 12th standard. This is the second volume of this chapter. The name of this chapter is A Walk Through the Fire. In the previous volume we have discussed many things related to this chapter, in which we have discussed that the chief character of this story is a narrator who himself witnessed the things which happened in the army camp. He is a Britisher and he comes to know about the meditation and yoga power of India. He saved a person who was Indian from being beaten by some assailants, and he dropped him to his place where he wanted to go. And yesterday we have also discussed that the very person to whom the narrator met was a very popular person at that time, and he was known as Professor Rao. He used to do some amazing feat. So we are going to discuss the remaining portion of this chapter. A few weeks later, my posting came through to General Headquarters at New Delhi, and the night before I was due to leave coincided with the arrival of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp. So we can say that before he went to the next posting place, he came to know about a new supplies of Canadian canned beer at the camp, and the same day there was a visit of some Indian troop. The leader of that troop was Professor Rao, and he saw many feats at the army camp. First of all, he saw a very amazing show in which he appointed 12 volunteers, and he made them to bend an iron bar around his neck in U shape. So this was the first feat. Means जब प्रोफेसर राव उन सबको एक शो दिखाना चाहता है तो उसमें क्या करते हैं, वो एक जो आयरन रोड होती है, लोहे की जो रोड होती है, उसको अपने गले के पास में रखते हैं और 12 वॉलेंटियर्स को वो बुलाते हैं. उनमें से 6 वॉलेंटियर्स एक साइड में हो जाते हैं, 6 वॉलेंटियर्स एक साइड में हो जाते हैं, और फिर वो उस रोड को पुश करते हैं, जिसकी वजह से उसके गर्दन के पास से होकर जो रोड है वो यू शेप में बदल जाती है. तो ये फर्स्ट फीट था, कारनामा था जो उसके द्वारा दर्शाया गया था. और सेकंड जो
फीट था, उसमें वो एक 5 टन के आर्मी के ट्रक को मंगवाते हैं। फिर उसमें जितने सोल्जर्स आ सकते हैं उन सबको उस ट्रक में बैठा दिया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में वो जो ट्रक है उसके चेस्ट में से होकर गुजरता है। तो ये सेकेंड फीट था, ठीक है। ये कारनामा करने से पहले जो वहाँ का ऑफिसर था, जिसको वेलफेयर ऑफिसर कह सकते हैं, कि वह उनसे कंसेंट ले लेता है, सहमति ले लेता है कि अगर उसके साथ में कुछ भी होता है तो उसके लिए कम्प्लीटली वही जिम्मेदार होगा, प्रोफेसर राव ही जिम्मेदार होगा। उसके लिए ब्रिटिश आर्मी या कोई भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। There was another Indian with the professor and his troop who took no part in the strongman acts but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. एक दूसरा भारतीय भी था उस प्रोफेसर के साथ में, एंड हिज ट्रूप, तो उसकी ट्रूप जो थी, उसका जो दल था और जो प्रोफेसर थे उसके साथ में एक दूसरा इंडियन भी था, जिसने उस स्ट्रॉन्ग मैन के एक्ट्स में, उस मजबूत व्यक्ति के जो कार्य थे उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, परंतु अपना पूरा समय उसने एक छिछला जो खाई होती है लगभग 10 फीट लंबी थी और 2 या 3 फीट जो चौड़ी थी उसको खोदने में उसने सारा समय बिता दिया। तो वो क्या करता है, जब तक वो सारे के सारे फीट्स शो करता है, कारनामे शो करता है, इतने में वह एक खाई खोद देता है जो लगभग 2 से 3 फीट चौड़ी होती है और लगभग 10 फीट की वो विड्थ वाली होती है, लंबाई वाली होती है। By the time the professor had finished his act, this trench had been filled with red hot coals from the cook house. और जिस समय तक प्रोफेसर ने अपना एक्ट ख़त्म कर दिया था, फिनिश कर दिया था, तब तक इस ट्रेंच को, ट्रेंच मीन्स क्या होता है, ट्रेंच मीन्स होता है खाई, डिच, इसको लाल गरम कोयलों से भर दिया गया था जो कि कुक हाउस से लाए गए थे। तो कुक हाउस से लाए गए लाल हॉट जो कॉल्स थे उनसे इस खाई को भर दिया गया था। खाई की लंबाई चौड़ाई याद रखना हमें, इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो लगभग 10 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 3 फीट है। इस ड्रेंच को डिग करने का काम कौन करता है, जो प्रोफेसर का असिस्टेंट होता है, जो उस ट्रूप में होता है। पूरा समय वह कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेता है उस प्रोफेसर के किसी भी कार्य में, परंतु वह पूरे समय उस खाई को खोदता रहता है। और जिस समय तक प्रोफेसर अपना कार्य कंप्लीट कर लेता है तब तक उस खाई को लाल और गर्म कोयलों से भर दिया जाता है जो कि कुक हाउस से लाया जाता है। देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस 5 ट्रेंच आइदर। इस आग वाली जो ट्रेंच थी, जो खाई थी, उसके बारे में कुछ भी मजाक करने योग्य कार्य नहीं था। फनी बिजनेस मीन्स फनी टास्क नहीं था ये। वी गेदर्ड अराउंड इट, हम इसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, और जो गर्मी थी उससे आ रही थी वो काफ़ी इंटेंस थी। इंटेंस मीन्स तीव्र, इंटेंस मीन्स तीव्र, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी इस ट्रेन से जो आ रही थी। दिस इंडियन रेदर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये जो भारतीय था जो कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा व्यक्ति था, रेदर मीन्स वेरी, देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेन्स, तब वह ट्रेन्स के एक किनारे पे खड़ा हो गया।
जो ट्रेन्स जो खोदी गई थी उसके एक साइड में क्या करता है, ये खड़ा हो जाता है। ठीक है। स्प्लेश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट और हिज बेयर फीट, और अपने जो नंगे पैर थे उस पर पास ही रखी हुई बकेट से, बाल्टी से उसने कुछ पानी छिड़का। स्प्लेश मीन्स होता है टू स्प्रेड, छिड़कना। ठीक है। तो पास में जो पानी था वह उस पे अपने पैरों पे, नंगे पैरों पे छिड़क लेता है। and then proceeded to walk over the red hot coals along the whole length of the trains। और उसने उसके बाद में चलना शुरू कर दिया। प्रोसीड मीन्स होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए यूज़ करते हैं या आगे बढ़ने के लिए, टू एडवांस। और उसने उसके बाद में उस गरम लाल कोयलों वाली जो ट्रेन की पूरी लंबाई थी उस पर चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ से वो शुरू हो जाता है और दूसरी साइड में वह चला जाता है। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल, ये एक अविश्वसनीय स्पेक्टेकल था। स्पेक्टेकल का मीनिंग होता है सीन, दृश्य। तो यह एक आश्चर्यजनक अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कॉल्स licking around his bare feet as he slowly walked to the end of the trains। फ्लेम मीन्स होता है ज्वाला, लिक का मीनिंग वैसे चाटना होता है, परंतु यहाँ पे होना है चिपक जाना या लगना। हम देख रहे थे कि लाल गरम कोयलों से निकली छोटी छोटी जो आग की ज्वाला थी या लपटें थी उसके नंगे पैरों से चिपटती थी जब वह धीरे धीरे खाई के अंत तक पहुंच रहा था। ट्रेंच मीन्स खाई और लिक का मीनिंग यहाँ पे चिपटना या चिपकना या लगना, टच करना। When he reached it, जब वह पहुंच गया वहाँ पे, कहाँ पे, दूसरे एंड पे, एक एंड से शुरू करता है और दूसरे कॉर्नर तक वह पहुंच जाता है उस ट्रेन से। एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि वह संतुष्टि नहीं हो। ही टर्न्ड अराउंड एंड वॉकड बैक द सेम वे, तो वह वापस मुड़ा और उसी तरीके से वह वापस लौट कर आ गया। ही देन स्केटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद में वह आलती पालती मारकर ग्राउंड पर बैठ गया। जेस्चर्ड टू हिज फीट, अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए। जेस्चर मीन्स होता है टू गिव सिग्नल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इशारा करना या संकेत करना। एंड इन्वाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, और हम सबको उसने इन्वाइट किया था उस चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए। इंस्पेक्ट मीन्स होता है निरीक्षण करना, इंस्पेक्ट मीन्स निरीक्षण करना। स्केट का मीनिंग होता है या तो उखड़ू बैठना या आलती पालती मारकर बैठना। ठीक है। तो करता क्या है, जब फर्स्ट फीट था उसका आयरन रोड को यू शेप में टर्न करने के लिए, जिसमें क्या करता है वो जो आयरन होती है वो अपने गले के पास में लगा लेता है। फिर दोनों साइड में सिक्स पर्सन्स को रखता है और ये जो लोग होते हैं वो उस रोड को पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये रोड जो है वो मुड़कर यू शेप में आ जाती है उसके गले पे प्रेस करते हुए। सेकंड जो फीट होता है, जो कारनामा होता है, वह होता है कि वह लेट जाता है ज़मीन पर। ठीक है। और जैसे ही वह लेटता है उसके ऊपर से एक ट्रक को निकाला जाता है। हालांकि उसके पास में जो रेलवे स्लीपर्स होती है वो रखी जाती है, फिर भी जो टायर होता है ट्रक का वो उसके ऊपर से होकर गुजर जाता है, उसकी चेस्ट पे से होकर गुजरता है। तो ये इस तरीके से उसके चेस्ट पे रखा जाता है और इस तरीके से वो जो ट्रक है वो गुजर जाता है। और थर्ड जो फीट है वो क्या है, वह
एक 2 to 3 बाई 10 फीट की एक ड्रेन्स खुदवाता है, एक खाई खुदवाता है और उसके ऊपर से वह चलता है और वापस मुड़कर वापस चलता है। तो इस तरीके से वह उसको 2 बार पार करता है और उसके बाद में आके वह बैठ जाता है और वहाँ पे उन सब को इनवाइट करता है अपने पैरों को दिखाने के लिए। वी डिड, और हमने क्या किया, हमने इंस्पेक्ट किया उसको। डिड यूज़ कर रखा है यहाँ पे इंस्पेक्ट के लिए, तो हमने उसका निरीक्षण किया। एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और वहाँ पे ब्लिस्टर जैसा कुछ भी नहीं था जो हमें दिखाई दे। ब्लिस्टर मीन्स होता है फोड़ा, ब्लिस्टर मीन्स फोड़ा, या जिसको हम फोला बोल सकते हैं। तो ब्लिस्टर जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। I had pushed forward through the crowd to get a closer look at this amazing character's feet. I had pushed forward, मैंने आगे की ओर पुश किया है, मुझे आगे पुश होना पड़ा, धक्का दिया गया भीड़ में से होकर इस शानदार कैरेक्टर के पैरों को पास से देखने के लिए। एंड एज आई नेल्ट डाउन, और जैसे ही मैं नीचे झुका, नेल डाउन मीन्स होता है झुकना या घुटनों के बल बैठना। बिसाइड हिम, उसके पास में, आई फेल्ट समथिंग थर्स्ट इनटू माय हैंड, तो मैंने अपने हाथ में कुछ थर्स्ट किया हुआ पाया। थर्स्ट मीन्स होता है टू पुश, धकेलना किसी चीज़ को। थर्स्ट मीन्स धकेलना या ठूंसना। तो जैसे ही वह उसके पास में जाता है तो उसने उसके हाथ में कुछ धकेल दिया था या कुछ रख दिया था। इट वॉज ए हैंकरचीफ एंड इट वॉज देन दैट आई रिकग्नाइज्ड हिम, ये एक हैंकरचीफ थी। हैंकरचीफ हैंकी के लिए यूज़ किया गया है, जो रुमाल होती है, और तब मैं उसको जान पाया, मैंने उसको पहचान लिया। रिकग्नाइज मीन्स होता है पहचान लेना। अब ये वही हैंकी है, वही हैंकरचीफ है जो उस सोल्जर ने उसको तब दी थी जब उसको कुछ लोगों ने पीटा था और उसकी वजह से उसका जो फेस था वो क्या था, ब्लड से कवर हो गया था। उसने उसके फेस को क्या किया, फेस को साफ किया और जो हैंकी थी वह उसी को दे दी थी। ठीक है, तो ये जो हैंकी थी वो वही हैंकी थी जो इसके द्वारा, इस सोल्जर के द्वारा उस ओल्ड मैन को दी गई थी, और यही हैंकी वापस इसको रिटर्न कर दी जाती है। तो जैसे ही वह हैंकी उसके सामने आती है तो वह उस व्यक्ति को पहचान लेता है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसकी बहुत समय पहले उसने हेल्प की थी। He had looked at me once, उसने एक बार मेरी तरफ देखा, ब्रीफली, जल्दबाजी से या थोड़े समय के लिए। एज ही पास्ट द हैंकरचीफ टू मी, जैसे कि उसने मेरे को हैंकरचीफ पास की, जैसे ही उसने मुझे वह हैंकी दी तो उसने थोड़े से समय के लिए मेरी ओर देखा। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम ही लुक्ड अवे अगेन, सो आई केप्ट माई माउथ शट। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, जब मैं उससे बात करने के लिए गया तो उसने दूसरी ओर देखा और इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। If he wanted to pretend that he didn't understand English, then that was all right by me. If he wanted to pretend that he didn't understand English, then that was all right by me. अगर वह ये बहाना करता, ये चाहता, ये बहाना करते हुए कि वह इंग्लिश नहीं समझता था, तो ये मेरे लिए ठीक था। Obviously, निश्चित रूप से, it amused him to listen to
द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। निश्चित रूप से उसको आनंद आ रहा था उन सारे कमेंट्स को सुनकर, तारीफ़ के जो कमेंट्स थे उनको सुनकर उस भीड़ से जो उसके चारों ओर इकट्ठा थे। तो जो चारों ओर लोग इकट्ठा थे एक सर्कल में, वो सारे के सारे उसको एडमायर कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे और इन सब को सुनकर वह अम्यूज़ हो रहा था, मीन्स उसको आनंद आ रहा था। The professor had by now recovered from his encounter with the 5-ton truck, and he came over to say in halting English that the firewalker would take a volunteer with him across the trench. The professor had by now recovered from his encounter with the 5-ton truck. अब तक जो प्रोफेसर था अपने 5 टन के ट्रक के जो एनकाउंटर था उससे रिकवर हो गया था और ही केम आउट टू से इन हॉल्टिंग इंग्लिश, और वह लड़खड़ाती हुई इंग्लिश में या टूटी फूटी इंग्लिश में अब वह कहने लग गया था कि द फायर वॉकर वुड टेक ए वॉलेंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच, की वह उस ट्रेंच पे चलने के लिए एक वॉलेंटियर को लेगा। वॉलेंटियर मीन्स ए पर्सन हु डज समथिंग विद हिज ओन डिज़ायर, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही इच्छा से कुछ करता हो। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, और इसने निश्चित रूप से एक बड़ी सी हंसी उत्पन्न की। बट आई डिडंट ज्वाइन इन, परंतु मैंने अंदर ज्वाइन नहीं किया। I knew then that I was going across the fire trench. I knew then, तब मैंने जाना कि मैं एक फायर जो ट्रेंच थी उसमें से होकर गुजर रहा था। Although the very thought of it made me go ice cold with fear. हालांकि इसका जो पहला ही विचार था इसने मेरे को डर से ठंडा कर दिया। I walked over to the fire walker and stood in front of him. I walked over to the fire walker. मैं उस आग पर चलने वाले तक चलकर गया और उसके सामने खड़ा हो गया। He placed his hands upon my shoulders and said. उसने अपने जो हाथ थे वो मेरे कंधे पे रख दिए और कहा वेरी क्वाइटली, बहुत धीमे से उसने कहा, so that none but myself could hear. इतने धीमे से कहा कि मेरे सिवाय उसको कोई भी नहीं सुन सकता था। When you put aside your boots, जब आप अपने बूट्स को अलग रखते हो, दूर रखते हो, साहिब, put aside your fear, जो डर है उसको भी दूर रख दीजिए। तो ये उसको प्रिपेयर करा है मेंटली, ताकि वह जो डर है उसको महसूस न कर सके। द फायर विल नॉट हार्म यू, जो आग वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर बैठ गया। एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, और मैंने जो मेरे गेटर्स थे, जो बूट्स थे और सॉक्स थे, उनको उतार दिया। टेक ऑफ का मीनिंग होता है उतार लेना। टेक ऑफ मीन्स उतारना। गेटर्स जनरली स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा पहने जाते हैं। ये जो टखने होते हैं वहाँ से लेकर जो पैर का जो घुटना होता है वहाँ तक ये होते हैं, ठीक है। तो टखने से लेकर घुटनों तक जो कपड़े के या चमड़े की जो भी चीज़ें होती हैं जो पहनी जाती है लेग में, उसको गेटर्स कहते हैं। स्ट्रेंजली इनफ, बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंजली मीन्स होता है अजीब तरीके से। हैविंग डन दिस, ये करने के बाद में, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, उसके बाद में मुझे डर महसूस नहीं हुआ। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, मैं केवल बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इंटेंसली बहुत ज़्यादा, क्यूरियस मीन्स टू ईगर टू नो समथिंग,
या टू बी ईगर टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना। तो इस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ ऐसे इवेंट्स को जो कि प्रोफेसर के द्वारा किए जाते हैं। उसमें जो फर्स्ट फीट था, यहाँ पे 3 फीट अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। फर्स्ट फीट था उस आयरन रोड को यू शेप में बदलने के लिए, जो कि उसने अपने गर्दन के पास में रखी हुई थी और वॉलेंटियर्स ने उस आयरन रोड को पुश किया था। तो जो रोड है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। सेकंड जो फीट था वो 5 टन का जो ट्रक था उसमें कुछ लोगों को उसमें भरा जाता है, जितना उसमें भरा जा सकता था, और वह ट्रक उसके चेस्ट पे से होकर गुजरता है, ठीक है। और थर्ड जो फीट है वो आग पे चलने का है। ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग या सरप्राइजिंग फीट था, जिसमें आग पर चलने के बावजूद भी उसके कोई फफोले नहीं होते हैं, कोई ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं, और वह आसानी से बिना हार्म के, बिना नुकसान के उस पे से होकर गुजर लेता है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तब वह एक वॉलंटियर को लेता है उसमें से और उसको भी उसके साथ में चलने के लिए कहता है। ऐसे में जो राइटर है वह आगे आता है और वह उसके साथ में चलने की कोशिश करता है। इस तरीके से हमने इस वॉल्यूम में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमें पूछे जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द थिंग्स विच हैव बीन डन बाय द प्रोफेसर, एंड आफ्टर दैट वी आर सपोज टू लर्न द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम point of view. So all the students, you have to learn all these things. You have to learn word meanings so that you can understand the context easily, and you are also supposed to learn the whole things, the whole context, the whole meaning of this chapter. The remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching it.